जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड की साहित्य और साहित्यकार के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय साहित्य, जनजातीय साहित्य, उसके साथ हम लोग सदानी साहित्य और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य की। इसके पहले वाले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और ये हो सके आज की इस वीडियो इस टॉपिक का अभी तक का जो एवरेज वीडियो होगा, मतलब जो कम से कम इतना याद रखना है इसको कंप्लीट करके रखेंगे। आगे हो सके करंट अफेयर्स में जो भी बुक आएगा उसको अलग से एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तब तक आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो गद्य साहित्य है जिसमें कहानी का उल्लेख किया जा रहा है, कहानी में क्या क्या है देखते हैं, कौन क्या लिखे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि राधा कृष्ण को लाल बाबू भी कहा जाता है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसको लाल बाबू भी कहा जाता है, किसको? राधा कृष्ण को। इनकी जो कहानी है, कहानी में देखा जाए तो सिन्हा साहेब, रामलीला, सजला, गोलपिका, गेंदा और गुलाब। तो राधा कृष्ण की बात किया जाए तो इन्होंने जो कहानी लिखी हैं वो है सिन्हा साहेब, रामलीला, सजाला, गलपिका, गेंदा और गुलाब। विद्याभूषण के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है चेहरे के नीचे चेहरा। चेहरे के नीचे चेहरा। अभी जैसे कि अभी जो ओलंपिक बॉक्सिंग चैंपियन वो लोग जो ये कर रहे हैं ब्रजभूषण, तो विद्याभूषण को ब्रजभूषण मान के सोच सकते हैं। और उसमें चेहरे के नीचे चेहरा मतलब चेहरे के पीछे क्या है वो राष्ट्र किसी को पता है नहीं, तो इसलिए उससे कनेक्ट कर सकते हैं। विद्याभूषण को ब्रजभूषण कीजिए और चेहरे के नीचे चेहरा। तो ये कुछ इस टाइप से मतलब याद रखने का हम लोग को ट्रिक अपनाना ही होगा अपने से, और ये ट्रिक आपका अपना होना चाहिए तब ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। इसके शिवचंद्र शर्मा की पुस्तक है, कहानी है कांच के तूफान और पंचदश तंत्र। शिवचंद्र शर्मा का कौन सा है? कांच के तूफान और पंचदश तंत्र। उसके बाद रामचंद्र वर्मा क्या है? उसर की दुब। तो मेनली कहानी में इतना हम लोग को याद रखना है। राधा कृष्णन का है सिन्हा साहेब, रामलीला, सजाला, गोलपिका, गेंदा और गुलाब। एक ही लाइन में याद रखना है। विद्याभूषण चेहरे के नीचे चेहरा, शिवचंद्र शर्मा कांच के तूफान, पंचदश तंत्र, रामचंद्र वर्मा उसर की उब। इस वीडियो में ही 2 से 3 बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, तो इससे रिवीजन करना है आगे भी। तो कहानीकार हो गया इतना। उपन्यास में देखते हैं, उपन्यास में क्या कौन क्या लिखे हैं उसको एक बार देखते हैं हम लोग। रामची सिंह बल्लभ का क्या है? राजपूतानी शान। हवलदारी रामगुप्त हलधर कंगाल की बेटी। जो हवलदार है, हवलदार मान के चलो उनके पास पैसा नहीं है तो क्या होगा, उसको कंगाल की बेटी कहेंगे। उन्होंने उसके उस संदर्भ में अपने संदर्भ में लिखे होंगे कंगाल की बेटी। इस टाइप से कुछ मतलब याद रखने का कुछ ट्रिक अपनाना ही है। हवलदारी रामगुप्त हलधर कंगाल की बेटी। हवलदारी रामगुप्त हलधर कंगाल की बेटी। कुछ याद नहीं रहेगा तो हलधर कंगाल की बेटी भी याद रख सकते हैं। द्वारिका प्रसाद घेरे के बाहर। द्वारिका प्रसाद, द्वार मतलब क्या होता है? घर में द्वार होता है तो घर द्वार हो रहा है तो वही घेरे के बाहर। द्वारिका प्रसाद घेरे के बाहर। राधा कृष्ण, ये राधा कृष्ण वही है जो हम लोग सजाला, गेंदा और गुलाब जो हम लोग देखे अभी। राधा कृष्ण क्या उन सी उपन्यास लिखे हैं? रूपांतर और सनसनाते सपने। राधा कृष्ण क्या है? रूपांतर और सनसनाते सपने। रूपांतर का मतलब होना है कि उनका रूप चेंज करते हैं। जैसे राधा कृष्ण या कृष्ण भगवान का क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग रूप देखने को मिलता है, इसलिए रूपांतर हो गया। और सनसनाते सपने ये किन क्या है? राधा कृष्णन का है। योगेंद्र नाथ सिन्हा के क्या है? वन लक्ष्मी और वन के मन, मतलब दोनों वन से संबंधित किसका है? योगेंद्र नाथ सिन्हा, वन लक्ष्मी और वन के मन। आगे देखते हैं गोपाल दास मुंजल का क्या है? पूनम एक याद।
गोपाल दास मुंजाल, गोपाल दास मुंजाल का क्या है, पूनम एक याद। गोपाल दास मुंजल, पूनम एक याद। श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी, एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया। एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया किसका है, श्रवण कुमार गोस्वामी का है। फिर विनोद कुमार का आता है समर शेष है, विनोद कुमार का क्या है, समर शेष है। कमल का क्या है, आखर 84, आखर 84, आखर 84 किसका है, कमल, आखर 84, कमल आखर 84 है। विनोद कुमार समर शेष। श्रवण कुमार गोस्वामी एक टुकड़ा सच, भारत बनाम इंडिया। गोपाल दास मुंजाल, पूनम एक याद। योगेंद्र नाथ सिन्हा, वन लक्ष्मी वन के मन। राधा कृष्णन, रूपांतरण, सनसनाते सपने। द्वारका प्रसाद, घर के बाहर, घेरे के बाहर सॉरी। हवलदारी रामगुप्त हवलदार, कंगाल की बेटी। और ये राजपूतानी सन वल्लभ का। घर के बाहर मतलब ये सब जो ट्रिक था ना वही मतलब अभी भी हो रहा है। जैसे पहले याद करने के लिए मैं यूज किया था, जैसे द्वार घर के बाहर, तो चूँकि घेरे के बाहर है लेकिन उसको मैं अपने तरीके से याद कर लिया था, तो यही सब थोड़ा यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है वीडियो में भी। आगे चलते फिर देखते हैं। रणेंद्र का है गायब होता हुआ देश, गायब होता हुआ देश इम्पोर्टेंट है। गायब होता हुआ देश मतलब जितने स्टार मार्क है वो कहीं ना कहीं पूछा गया है झारखंड में। गायब होता हुआ देश। और इनका एक है ग्लोबल गांव का देवता, ग्लोबल गांव का देवता, ये भी रणेंद्र का ही है। तो रणेंद्र का क्या है, गायब होता हुआ देश और ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का ही है। आगे चलते फिर नाटक और उनके नाटककार कौन है, रचनाएं, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अनंत सहाय ओखोरी, अनंत सहाय ओखोरी का क्या है, ग्रह के फेर। अनंत सहाय ओखोरी, अनंत सहाय ओखोरी कौन है, उसका लेखक क्या है, ग्रह का फेर, अनंत सहाय अखरी। द्वारका प्रसाद आदमी, द्वारका प्रसाद आदमी। राधा कृष्णन, भारत छोड़ो 1947 और अधिक अन्न उपजाओ। राधा कृष्णन, भारत छोड़ो 1947 और अधिक अन्न उपजाओ किसका है, राधा कृष्णन। राधा कृष्णन, भारत छोड़ो 1947 अधिक अन्न उपजाओ। सिद्धनाथ कुमार, सिद्धनाथ कुमार का क्या है, सृष्टि की सांझ वो अभी कुंवारी है। सृष्टि की सांझ वो अभी कुंवारी है किसका है, सिद्धनाथ कुमार का है। फिर बाल मुकुंद पेनाली, इसका मुल्क और महजब। बाल मुकुंद पेनाली, बाल मुकुंद पेनाली का क्या है, मुल्क और महजब। उसके बाद अशोक कुमार अंचल, पागल खाना। ये लग रहा है कुछ पागल खाना से संबंधित अच्छा खासा लिखा होगा। अशोक कुमार अंचल, पागल खाना। आगे देखते हैं फिर पद्य साहित्य में देखते हैं। तो पद्य साहित्य में होगा सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण शर्मा का क्या है, मरुपत, निवास द्वीप और तूफान। तो सत्यनारायण शर्मा का है मरुपत, निवास द्वीप और तूफान। सत्यनारायण शर्मा, मरुपत, निवास द्वीप, तूफान। गोपाल दास मुंजल, घने अंधकार की ओर। घने अंधकार की ओर किसका है, गोपाल दास मुंजल। गोपाल दास मुंजल का क्या है, घने अंधकार की ओर। गोपाल दास मुंजल, घने अंधकार की ओर। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सहाय मधुकर। सच्चिदानंद सहाय मधुकर का क्या है, जनानिस्थान कनरवी। सच्चिदानंद सहाय मधुकर का क्या है, जनानिस्थान कनरवी। रामकृष्ण गुप्त का क्या है, रामकृष्ण गुप्त का है सॉरी कृष्णराज गुप्त। कृष्णराज गुप्त का है लेमन जूस। कृष्णराज गुप्त का क्या है, कृष्णराज गुप्त का क्या है, लेमन जूस। लेमन जूस चॉकलेट वाला किसका है, कृष्णराज गुप्त। कृष्णराज गुप्त का क्या है, लेमन जूस। कृष्णराज गुप्त का क्या है, लेमन जूस। आगे देखते हैं फिर अन्य कुछ रचनाएं जो परीक्षा में पूछी गई उसको एक बार हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आदि धर्म, रामदयाल मुंडा। ये हम लोग साहित्य जो मुंडा शासन व्यवस्था या मुंडा की संस्कृति देखे तब भी इनका नाम जिक्र हुआ था। आदि धर्म क्या है, रामदयाल मुंडा। कोचे कोरबा, सोलेमान मुर्मू। कोचे कोरबा नाटक है, सोलेमान मुर्मू का है। खेरवाल बांसो
धोरम पुथी मांझी रामदास टुडू, खेरवाल बांसो धोरम पुथी मांझी रामदास टुडू। आरण्य अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसकी है? महाश्वेता देवी। ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा जो जंगलों के अधिकार के बारे में जो आंदोलन किया है उसको लिखे हैं, ये बिरसा मुंडा से रिलेटेड है। बिरसा मुंडा से कौन सा? आरण्य अधिकार, महाश्वेता देवी। झारखंड कॉज आवर ग्रेव्स, विक्टर दास। झारखंड कॉज आवर ग्रेव्स किसका? विक्टर दास। फिर मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ माझी। मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ माझी। मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ किसका है? महुआ माझी। मारांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, महुआ माझी। झारखंड कॉज आवर ग्रेव्स, विक्टर दास का। तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इसको रिपीटेड होने का चांस रहता है, तो इसको अच्छा से देख लेना है, ठीक ना। और ये सबका नोट्स बनाना है, सिर्फ वीडियो से पढ़ने से नहीं होगा। नोट्स बनाइए, और जब काम करते हुए कुछ सुनना है तो उस टाइम माइंड रीडिंग कीजिए कि कौन कौन से बुक का क्या क्या नाम है। वहाँ पर कुछ डाउट हो रहा है तो या तो वीडियो देखिए या फिर जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार देखिए। लेकिन इसको प्रैक्टिस ही अभी लगभग 15-20 दिन करना ही होगा इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, तब जाकर अच्छा से याद हो पाएगा। कुछ और प्रश्नों को जो देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे तुहिन सिन्हा ये सब का, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, 2-3 मिनट लगेगा। तुहिन सिन्हा का क्या है? द थिंग कॉल्ड लव, द थिंग कॉल्ड लव प्रथम पुस्तक है इसकी, किसकी? तुहिन सिन्हा की। द एज ऑफ पावर, द एज ऑफ पावर, ये जो एज है वो पावर है, पावर का एज है ये। लव ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स, ऑफ लव एंड पॉलिटिक्स। 22 यार्ड्स, द एज ऑफ डिजायर। डेडी द बर्थ ऑफ फादर, डेडी द बर्थ ऑफ फादर। 22 यार्ड्स, द एज ऑफ डिजायर। तो ये सब देखना होगा। आगे है इसमें स्वप्निल पांडे का है सोल्जर्स गर्ल, क्या है? स्वप्निल पांडे के क्या है? सोल्जर्स गर्ल। श्रीमती स्वप्निल पांडे बीआईटी मिश्रा रांची की छात्रा रह चुकी है। अच्छा, तो ये हम लोग का कहाँ? बीआईटी मिश्रा जो रांची में है वहाँ की छात्रा रह चुकी है। कौन? स्वप्निल पांडे, सोल्जर्स गर्ल। नीलोत्पल मृणाल, डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी। ये आप लोग पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन यूपीएससी के लगभग ऑलमोस्ट बच्चे ये बुक पढ़ते हैं, क्योंकि जो नीलोत्पल मृणाल है ये भी खुद मतलब यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, और अभी कहीं कुछ नहीं, मतलब यूपीएससी नहीं निकला तो इन्होंने एक राइटर, अच्छा राइटर बना है अभी, नीलोत्पल मृणाल। ओघोर इसका दूसरा है बुक का नाम। डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी, एक बार इसको देख लीजिएगा, अच्छा बुक है। दुमका में ये 2016 में इसको साहित्यिक अकादमी हुआ पुरस्कार भी पूछा है। और जब 2016 में ये साहित्य पुरस्कार पूछा है, और उस टाइम 2016 का जो जेपीएससी था, जेपीएससी में भी ये मतलब पीटी लिख रहा था, और इन्हीं का ये क्वेश्चन, मतलब ये जो डार्क हॉर्स एक अनोखी कहानी, वो प्रश्न भी आया था। मतलब जिस साल वो लिख रहा था उसी साल उसका क्वेश्चन में उसके नाम का बुक भी आया था। मतलब ये है, वही है नीलोत्पल मृणाल। उसके बाद निकिता सिंह है कि लव एट द रेट फेसबुक, पहली पुस्तक है लव एट द रेट फेसबुक। ये सब तो आप लोग को बहुत जल्दी याद हो जाएगा लग रहा है। एवरी टाइम इट रेन्स, एवरी टाइम इट रेन्स। निकिता सिंह, लव एट द फेसबुक। काजोल आइकात, आसनसोल एमिगोज। 9 वर्ष की उम्र में पहली पुस्तक लिखी है, 19 वर्ष की उम्र में, आसनसोल एमिगोज। रीजन टू लिव एंड द कॉटन सीड, द कॉटन सीड, रीजन टू लिव, आसनसोल एमिगोज। किनकी है? काजोल आइकात की है। आगे चलते फिर। ज्ञान सिंह मेदिनीनगर, समथिंग लाइक लव। पढ़ना चाहिए लग रहा है बुक, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। समथिंग लाइक लव। जोवा मुर्मू, ओलन बहा, अलंकार पुष। ओलन बहा का मतलब होता है अलंकार पुष, और किसके? जोवा मुर्मू, जो हम लोग के मंत्री है जोवा मुर्मू, उनकी है
होलन बहा बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है ये। देवकी नंदन क्या है, निधेर आँखी जल आँखी पाते, निधेर आँखी ऐसे था, निधेर आँखी जल आँखी पाते है देवकी नंदन का, निधरे नहीं है निधेर है, ठीक, यहाँ पे निधेरे लिखा है, निधेरे आँखी जल आँखी पाते किसका है, देवकी नंदन का है। रघुनाथ मुर्मू का है विधु चांदन, संथाल साहित्य है विधु चांदन। रघुनाथ मुर्मू 1941 में कौन सा लिपि का आविष्कार किए थे, औलचिकी लिपि। गणेश देवेशकर ये देशेर कथा ये बंगाली में लिखा हुआ है, लेकिन इसको सरकार ने बैन कर दिया क्योंकि बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा से था। गणेश देवेशकर ये झारखंड से भी संबंधित है और ये मेनली वेस्ट बंगाल में रहते थे, लेकिन ये लोग का घर दक्षिण भारत में थे, वहाँ से लोग इधर आए थे। ये जो देशेर कथा यूपीएससी में भी पूछ चुका है कि देशेर कथा जो बुक है इससे बारे में पूछा है। गणेश देवेशकर। रामदयाल मुंडा की है आदि धर्म, मुंडारी टुडू कोठारी, ये किसकी है, रामदयाल मुंडा की आदि धर्म, मुंडारी टुडू कोठारी। उसके बाद चेतन महाजन का द वेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल, द वेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। वचनदेव कुमार ओ जन्मा सुनो, वचनदेव कुमार के क्या है, ओ जन्मा सुनो काव्य है। अनुज लुगुन बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, लग रहा है कुछ साहसिक काम किए होंगे उसको दर्शाए होंगे। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी 2009 में राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार और 2011 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित मिला है किसको, अनुज लुगुन को। रामकृष्ण सिंह द रिवर रिटर्न्स किसका है, रामकृष्ण सिंह। गजेंद्र ठाकुर कुरुक्षेत्र अंतरमनम मैथिली भाषा में कौन है, गजेंद्र ठाकुर। उसके बाद प्रतिभा प्रसाद, आखिर एक दिन, प्रतिभा होगा तब ना आखिर एक दिन सक्सेस होंगे, तो ही है प्रतिभा प्रसाद आखिर एक दिन। प्रतिभा रहेगा तो आखिर एक दिन सक्सेस होगा ही, अगर टैलेंट रहेगा तो ही है। आगे देखते फिर श्रीकांत सोरेन का है हरियाल मयम, क्या है, हरियाल मयम कविता संग्रह। फिर दिनेश्वर प्रसाद का क्या है, दिनेश्वर प्रसाद का है बंजीरा पानी पिता कहानी संग्रह है, संझावली कविता संग्रह है। वज्जिका वैरव रामायण महाकाव्य है। बेचारा केवट उदास है। और एक है डी कोथा, ये मतलब मेमोरी, उनकी मेमोरी से संबंधित है कि उन्होंने क्या यादगार बनाए हैं उससे संबंधित है। किसका, दिनेश्वर प्रसाद का, ठीक। आगे चलते हैं हंसदा सवेंद्र शेखर का क्या है, द मिस्टीरियस अलाइनमेंट ऑफ रूगी बास्के, द आदिवासी विल नॉट डांस, इसको भी प्रतिबंध कर दिया गया है, द आदिवासी विल नॉट डांस को, हंसदा सवेंद्र शेखर का है। तो इतना जो सारा इम्पोर्टेंट है इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, बल्कि इसको याद रखना होगा मुजुबानी। यही चीज़ तो है जो मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि आप लोग को याद रखना, बाकी तो सब कॉन्सेप्चुअली चर्चा किए ही हैं। इसमें भी जहाँ कॉन्सेप्ट लगाए हैं वहाँ कॉन्सेप्ट लगाने का प्रयास किए, चाहे ट्रिक लगाकर या सामान्य जानकारी के आधार पर, ठीक। आगे कुछ देखते हैं, और ज़्यादा नहीं है, 1 मिनट का है। और कुछ मेरे कॉपी में अगर कुछ ये इम्पोर्टेंट है तो उसको एक बार देख लेंगे। झारखंड के आरंभिक कवियों में कौन है, बैद्यनाथ पद्दर, बेजू बाबू जिसको बोलते हैं, चिरंजी लाल शर्मा, कवि रांझवी, कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि। तो ये पूछा जाता है कि चिरंजी लाल शर्मा झारखंड के किन कवियों की कैटेगरी में आता है, आरंभिक, मध्यकालीन और वर्तमान, तो ये सब पूछा जाता है। चिरंजी लाल शर्मा के हास्य प्रधान कवि है, हास्य प्रधान मतलब इसके बुक पढ़ेंगे तो हंस के मर जाने, मतलब N2O यहीं से रिलीज होता होगा लग रहा है इनके बुकों से। N2O लाफिंग गैस उसी को कहते हैं ना। बैद्यनाथ पद्दर झारखंड में प्रथम पीढ़ी कहानीकार कौन, बैद्यनाथ पद्दर।
राधाकृष्ण झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार। रामजी सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपूतानी साथ झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला बोल रहे हैं ना, राजपूतानी सान किसका है? रामजी सिंह वल्लभ का है। उपन्यास है प्रथम हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास। अनंत सहाय ओखोरी के नाटक ग्रह के फेर झारखंड हिंदी साहित्य का पहला नाटक। पहला नाटक कौन सा है? ग्रह के फेर। पहला उपन्यास राजपूतानी सान। संताली भाषा की छोटी कहानी का संग्रह कुकमू है। कुकमू हम लोग वहाँ पे भी देख चुके हैं। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट जो बुक के अनुसार था, जिसको हम लोग को सबको याद रखना है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो उसको भी ऐड करते रहना है। और साथ में मैं ये भी कहा कि शुरुआती कि जब इसको और एक बार अपडेट कर देंगे, जब और कुछ बुक नए बुक पब्लिश होंगे तो उसको तो होने से क्या होगा, एक कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स दोनों मिल जाएगा। ठीक है। और एक जो नोट्स बनाए उसको देखते हैं कुछ। देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट आप लोग हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चलो बादल में छिप जाइए, योगेंद्र नाथ सिन्हा के ये वहाँ पे नहीं लिखा था। चलो बादल में छिप जाइए, इसको वहाँ लिख लीजिएगा। ठीक। आदि अनादि इत्यादि और कल्फी पुराण। आदि अनादि इत्यादि और आदि अनादि इत्यादि ये शिवनंदन प्रसाद है, ये भी लिख लेना है वहाँ पे। और ललिता और उमाशंकर रामजी सिंह वल्लभ में ये दोनों छूटा हुआ, इसको भी वहाँ लिखना है। आगे रणेंद्र गायब होता हुआ देश, ग्लोबल गांव के देवता वो बता दिए थे। वासुदेव का जो सुबह के इंतजार में है, और देवेश तांती का एक कालपुरुष, ये दोनों नोट डाउन करना है। वासुदेव का क्या है? वासुदेव का सुबह के इंतजार में, और देवेश तांती का एक कालपुरुष। शंभुनाथ प्रवासी मान के चलिए। और वहाँ पे लाइट अभी तक हुआ नहीं, मतलब प्रवासी आए हैं लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बत्तियाँ गुल है। ज्योति प्रकाश है तो हमेशा सीधा ही चलेगा, इसलिए सीधा रास्ता, ये दोनों याद रखना होगा। श्रवण कुमार गोस्वामी के यहाँ देखिए, दर्पण झूठ ना बोल ले और मेरे मरने के बाद, ये दोनों लिख लेना है। श्रवण कुमार गोस्वामी का दर्पण झूठ ना बोलो मेरे मरने के बाद। सत्यनारायण शर्मा का टूटती हुई जंजीरें। ठीक। नाटक में सिद्धनाथ साई, उसमें इसमें थोड़ा अंतर है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। देखिए रंग रूप सृष्टि की सांझ, वो अभी कुंवारी है, मर्दे मर जाएंगे, मतलब मर्दे जगेंगे। सॉरी मुर्दे जागेंगे। तो सिद्धनाथ कुमार का रंग रूप देखकर सृष्टि की सांझ में अभी वो कुंवारी है, और मुर्दे जो मरा हुआ है वो जग जाएगा। कुछ इस टाइप से कहानी को बनाना है, इसमें कोई माइंड नहीं लीजिएगा बहनों दीदी लोग आप लोग। तो ऐसे मतलब उसको मतलब कहानी को जैसे रंग रूप है, सृष्टि की सांझ है, वो अभी कुंवारी है, तो मुर्दे क्या होगा? जगेंगे। वही है कौन ये, मतलब पूरा इनका जो 3 जो नाटक है, रंग रूप सृष्टि की सांझ, वो अभी कुंवारी है, और मुर्दे जगेंगे। तो जो 4 जो नाटक है उसको एक ही हम लोग सेंटेंस में पूरा कर सकते हैं कि रंग रूप सृष्टि की सांझ, वो अभी कुंवारी है, मुर्दे जगेंगे। आनंदिता के मांदर बज उठा। आगे और काशीनाथ पांडे का है उजाड़ का एक कवि, ये वाला काशीनाथ पांडे। बाकी हम लोग देख चुके हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो के साथ ही हम लोग का जो अब मतलब कम से कम जो याद रखना है बुक को, साहित्य और साहित्यकार का, वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसका वीडियो तभी आएगा जब एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले कोई जितना भी नया बुक होगा उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। उसके लिए आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे की रणनीति बनाना है। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल में ज़रूर जुड़ें, और आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के झारखंड स्पेशल के लिए जितना भी जीएस झारखंड का है लगभग हमारे चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने
अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।